नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज का स्वाध्याय का विषय है भूमा मानस की सर्वज्ञता। आज मैं भूमा मानस की सर्वज्ञता के विषय में कुछ कहूंगा। अनुमानस सर्वज्ञ नहीं होता है, ऐसा क्यों? अपनी सीमित क्षमता के कारण अनुमानस किसी एक भी भौतिक या मानसिक विषय पे पूर्ण चिंतन या प्रतिबिंबन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्ट, नहीं कर पाता है। अतः वह सर्वज्ञ नहीं हो पाता है। किंतु जहां तक भूमा मानस का प्रश्न है, उसके क्षेत्र में सब कुछ आ जाता है। उनको किसी विषय को जानने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी कुछ उनके अंदर ही है और सब कुछ उनके चित्ताणुओं के उत्सर्जन अर्थात फैलाव के परिक्षेत्र में ही है। अनुमन एक विषय को एक समय विशेष के लिए ही जान सकता है, न कि भविष्य काल और न भूतकाल को पूरे समय विस्तार के लिए जान सकता है। कहा गया है तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। जब अनुमन स्वयं को भूमा मन में रूपांतरित करने का चेष्टा करता है, तब उसमें सर्वज्ञता की इच्छा जागृत होती है। उसी अवस्था के विषय में कहा गया है तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। अनुमन की दशा दयनीय है। तुम में से बहुत से यह नहीं जानते कि 100 वर्षों पूर्व तुम्हें क्या हुआ था। बहुत से यह नहीं जानते कि 200 वर्षों पूर्व तुम्हारा सामाजिक अवस्था क्या था। यद्यपि निश्चय ही तुम्हारा अपना एक सामाजिक अवस्थान विशेष था। 100 वर्ष पूर्व तुम्हें कुछ हुआ था, किंतु वह सब कुछ तुम भूल गए। किंतु भूमा मानस सब कुछ जानते हैं। जब तुम भूमा मन के अत्यंत निकटवर्ती परिक्षेत्र में आते हो, तो भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने और जानने की क्षमता पा लेते हो। किंतु अपने 100 या 200 वर्षों की पूर्व कथा जानने या भूलने से तुम अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाते हो। तुम्हारे लिए यह प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। रहस्य की सर्वोत्तम बात है जो तुम कर सकते हो, वह है कि तुम अपने सन्निकट आ जाओ, उनके सन्निकट आ जाओ, उनसे निकट का संबंध बनाओ और उनसे प्रेम करने लगो। तब सब कुछ जान लोगे। तब कहेंगे ये छोटा लड़का कितना कुछ जानता है। वास्तव में छोटा लड़का तो कुछ नहीं जानता, किंतु वह परम पुरुष से प्रेम करता है, इसलिए वह सब कुछ जान गया है। What we see in this express world is a supreme mind, cosmic mind and the unit mind. Cosmic mind can see everything, but the unit mind cannot see or know everything because of its limitation. But the cosmic mind has got the infinite power to know past, present, and the future. Forgetfulness or how much you remember and your strong memory, it doesn't matter how strong memory you have, how much you know and how much you forget. But thing is, when a unit mind come closer
comes closer to cosmic mind, they start to know past, present, and the future. That's what Baba here says, that how much you forget, how much you remember, that doesn't matter. But if you come closer to the Supreme, then you will know everything. So start to love Him, start to increase love for Him, start to increase attraction for Him. Then alone you will be, that will be the credit of your life. That will be the benefits of your life. The benefit of human life is that we can come closer to the infinity and become one with infinity. So our discredit is not that we forget we are human being, we have a limited capacity, but our credit is that we have got the capacity to be with that Supreme, to become Supreme by our effort, by our endeavor, by our spiritual sadhana. अस्तु, जो कुछ भी भूमा मन को ज्ञात है वह सब कुछ उनकी अनंत संरचना और अनंत देह के अंतर है। उनके बाहर कुछ है ही नहीं, सभी कुछ उनके अंदर मानसिक परिस्थिति में उनका अपने मानसिक प्रोजेक्शन है। Entire universe is the thought projection of that supreme cognition and the cosmic mind. So everything is within the periphery of that cosmic mind, supreme cognition. व्यक्ति के लिए, अनुमानस के लिए प्राय सभी कुछ बाह्यिक है, but for unit being, everything is external. Everything seems like external, but for cosmic, it is completely thought projection, manifestation of his mind, projection of his own mind. यही होती है उसकी अपूर्णता. This is the imperfection of unique being. आध्यात्म साधक की आध्यात्म साधना तब क्या है? वह एक प्रवाह है, अंतहीन प्रवाहमान गति, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, प्राण केंद्र की ओर. Then what is the sadhana? What is the sadhana of his spiritual aspirant? The very methodology of spiritual sadhana is that sadhana is a never-ending effort, endeavor to establish a link between finite and infinite. That is the sadhana. अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ने की जो अनवरत प्रयास है वही हमारी साधना है, क्योंकि हमें विश्व के प्राण केंद्र ईश्वर द
verge, on the silver lining between the zenith point of mind and the starting point of spirituality. That very state is called Taraka Brahma. Taraka means to liberate, to liberation. He comes to liberate human being. He is Tarak Brahma. He is known as Sadguru. अपानिपादो यवनो ग्रहिता पश्यत् चक्षुः सह शृणुते कर्णः स वेत्ति विद्यं न च तस्याति विद्या तमाहुर्गृहं पुरुषं महांतम। पाणी अर्थात हाथ। एक और पौराणिक देवी का नाम बीना पाणी है। परम पुरुष को पाणी नहीं है, किंतु इस सब कुछ the supreme, the Lord, he doesn't have hands, but still he can touch everything. He doesn't have feet, but still he can walk. एक ही समय में पटना में है, मोकामा में है, समस्तीपुर में है और सभी ग्रह नक्षत्र आदि सब स्थानों पे है। The Lord, he can be everywhere. That's why he is omniscient. He can be everywhere at any time, at one time. He can be in one place, he can be in galaxy, meteors, everywhere, because he is all-pervading, witnessing entity. यवनोग्रहित वो चल फिर सकते हैं बिना हाथ पैर के। He can walk and he can move without hand and leg. मैंने कहा है कि वे स्वचक्रायित सत्ता है। He is the circumrotatory entity. अंग्रेजी के circumrotation शब्द का अर्थ है अपनी ही चारों ओर घूमना और किसी अन्य की चारों ओर नहीं। Circumrotation means to move around oneself is circumrotation. पश्यत चक्षु सह शृणुत कर्णः। तुम भी समझ सकते हो कि अपनी मानसिक निर्मित को देखने के लिए तुम्हें चक्षुषी नाड़ी आवश्यकता नहीं पड़ती। If you want to see something within your mind, you don't need to use the ocular vision. If you want to know him, you have to merge with him by your spiritual side, by your spiritual cult, by your own endeavor, by your own effort. Only you have to merge yourself with the vast ocean of that cognition, that consciousness, that is the Supreme Brahma. That should be the ultimate goal of entire human being. Thank you very much. Namaskar.